राजीव, तुम लोगों का काम जो है ना लोगों के डर से चलता है। तुम न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु वाले लोगों को डर दिखा के कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब डर बिठा के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके तुम ये काम करते हो। तुम्हारा धंधा एकदम अलग है, लेकिन हमारा पोएट्री का काम एकदम अलग है। ये शब्द थे मेरे सबसे बड़े भाई जनाब भारत भूषण जी का, जो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े पोएट हैं। उनकी गज़लें मैं अक्सर अपने इस वीडियो टॉक में शेयर करता रहता हूँ। उनके दोहे भी मैं कोट करता रहता हूँ। बहुत सारी किताबें उन्होंने पब्लिश की हैं। तो जब भी उनके मुंह से मैंने शब्द सुने तो मैं चौंक गया। तो क्या था यह पूरा किस्सा और क्यों ये ऐसी बात हुई, चलिए आज मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और ये किस्सा है अभी पिछले हफ्ते का। मेरे बड़े भाई जनाब भारत भूषण साहब चंडीगढ़ आए हुए थे और एक दिन रात में डिनर के बाद बैठ के हम लोग बात कर रहे थे कि आज दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, अपनी फील्ड की बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है, जिस भी फील्ड की एक्सपर्टीज़ उनके पास में है, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जो नॉलेज उनके पास में है, जो स्किल और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ उनके पास में है, वो उसको मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम अपनी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। या तो ऑनलाइन हम काम करें या ऑफलाइन हम काम करें। जैसे मेरे बड़े भाई की साहित्य साधना करीब 30 साल से ऊपर की हो गई है और उनको महारत हासिल है गज़लों में, दोहों में। दोहों की 3 सत से यानी 2100 दोहे उनके पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि आपने किताबें तो बहुत लिख ली, मुशायरे, कवि सम्मेलन बहुत कर लिए, लेकिन आज की तारीख में आपकी फील्ड में ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलिंग लोग हैं जो सही मायनों में गज़ल सीखना चाहते हैं या साहित्य की कोई विधा सीखना चाहते हैं। तो क्यों नहीं अब आप एक लार्जर ऑडियंस तक जाते, उनको सर्व करते, उनको अपनी एक्सपर्टीज से सिखाते कि गज़ल कैसे लिखी जाती है, कैसे कही जाती है, ख़याल क्या होता है, दुगों की बंदिश कैसे होती है। तो इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे और मैं उनको बता रहा था कि कैसे आज ऑनलाइन जो है हर किसी फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इनफैक्ट पहले जो काम समझे जाते थे कि ऑफलाइन ही हो सकता है, जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या संगीत सीखना, फोटोग्राफी सीखना या फाइनेंशियल एक्सपर्टीज सीखना, ये सारे के सारे आज ऑनलाइन मॉड्यूल में आ चुके हैं। लोग ऑनलाइन सीख रहे हैं, लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, बल्कि उनको आफ्टर कोर्स के बाद में भी जो सपोर्ट दे रहे हैं ताकि लोग प्रैक्टिस करके एक्सपर्टीज़ कर सकें। तो इसी दौरान उनका ये मानना था कि तुम्हारी फील्ड अलग है, लेकिन हमारी फील्ड एकदम अलग है, जहाँ पे साहित्य करना है या गज़ल लिखनी सिखानी है। तो उनका व्यू थोड़ा सा अलग था। तो इसी डिस्कशन के दौरान उन्होंने बात कही कि हमारा फील्ड अलग है, तुम्हारा फील्ड फियर का है, तुम लोगों को डर दिखा के, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके ये काम करते हो। अब वो 9 नंबर के हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर में उन्होंने ये बात कही थी। तो आप लोग काफ़ी कुछ न्यूमरोलॉजी जानते हैं कि जब 9 नंबर का आदमी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बात करता है तो उस वक्त उससे बहस नहीं करनी चाहिए, उससे भिड़ना नहीं चाहिए। तो मैं भी चुप रह गया, लेकिन हाँ, मैं ये सोचने पे ज़रूर मजबूर हुआ कि अगर मेरे अपने बड़े भाई के मन में ऐसी भावना है तो ऐसे दुनिया में हज़ारों लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे। तो इस बात का निराकरण होना, इस बात का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो माइंडसेट है इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर पाएँ। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हों, या आपके रिलेशनशिप ओरिएंटेड हों, या हेल्थ ओरिएंटेड हों, या आपके रास्ते में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब में इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, आप बिज़नेस में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की प्रॉब्लम हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग the scientific and logical principles of numerology, graphology and wrist watch therapy। तो देखिए, मेरे बड़े भाई की जो ऑब्जर्वेशन थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह गलत थी। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके अपना धंधा करते हैं। देखिए, हमारे सामने जो भी क्लाइंट आता है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में परेशान है, उसको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और वो एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ या वास्तुशास्त्री की तरफ या न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ, ग्राफोलॉजिस्ट की तरफ बड़ी उम्मीद से जाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास में आता है हमसे रेमेडी लेने के लिए या हमसे कंसल्टेशन लेने के लिए, तो एक तरह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे हवाले कर रहा है।
और हम जो कहते हैं उस पर वो ब्लाइंड फेथ करता है, और हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको सही तरह से गाइडेंस दें, सही तरह से रास्ता बताएं, सही सॉल्यूशन बताएं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बैड कर्मा हम अपने सर पे ले रहे हैं, जिसका नुकसान हमें कभी ना कभी आगे जाके भुगतना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज की तारीख में हम सब देखते हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, बहुत सारे ड्रग्स कंपनी हैं जो गलत तरीके से दवाइयाँ बनाती हैं, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो व्यर्थ के खामखा के टेस्ट कराते हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो बिना बात के सर्जरी कर देती हैं जहाँ ज़रूरत नहीं भी थी। इसी तरह से हर किसी प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये कह देना कि हर आदमी गलत तरीके से काम कर रहा है, ये भी बात ठीक नहीं है। तो जहाँ मैं एग्री करता हूँ कि हाँ इस तरह के कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी सही प्रैक्टिस क्या है, सही तरीके से करने का क्या प्रोसीजर है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में शेयर किया है कि कैसे 32-33 साल मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता रहा। ना तो जॉब में मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, 27 साल में सिर्फ 2 प्रमोशन मेरे को मिले थे। मैंने 5-6 साल एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई किया, रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट लेके, VRS लेके, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखना स्टार्ट किया और अपने नंबर्स को समझा, अपने चार्ट को समझा, और अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, अपने प्रोफेशन को अपने नंबर्स के वाइब्रेशन के साथ में अलाइनमेंट में लेके आया, तो सिर्फ 2 साल में मेरे को वो सारी सक्सेस हासिल हो गई जिसके लिए मैं 32-33 साल तरसता रहा, स्ट्रगल करता रहा, इतनी फ्रस्ट्रेशन मैंने झेली। तो ना सिर्फ अपने ऊपर रिज़ल्ट देख के बल्कि अपने बहुत सारे क्लाइंट्स पे रिज़ल्ट देख के मैं इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि हाँ ये साइंस काम करती है, बशर्ते हम इसको सही तरह से अप्लाई करें, सही तरह से इसको समझें और अपने जीवन में उतारें। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी है या एस्ट्रोलॉजी है या इस तरह की कोई भी अकल्ट साइंस है, ये फियर बेस्ड नहीं है, इससे लिबरेटिंग एक्सपीरियंस, ये एक तरह का आपकी लाइफ में GPS है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताता है। अगर आप अपने नंबर्स को समझते हैं, उनके अनुसार में काम करते हैं, तो इनफैक्ट मैं आपसे शेयर करूं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, और मैंने अपनी एक वीडियो भी स्पेशली इस टॉपिक पे बनाई है कि 60% ऑफ माई क्लाइंट्स डोंट फॉलो द सॉल्यूशन दैट आई गिव देम। वो उन रेमेडीज़ को फॉलो ही नहीं करते हैं। उसका एक कारण बहुत बड़ा ये भी है कि मेरे पास में जो क्लाइंट्स आते हैं सब बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, कम से कम 15 से 20 साल का लाइफ को उनको एक्सपीरियंस है, अपने फील्ड में वो सक्षम हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ में हो क्यों रही है, मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। और जब हम उनकी कंसल्टेशन करते हैं, उनको नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं, उनको राइटिंग के ज़रिए बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इस वजह से यहाँ पे आ रही है, तो इट्स ए लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। उनकी जैसे दिमाग के सारे जो जाले हुए वो हट जाते हैं, उनको कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, उनको क्लैरिटी आती है। और उस क्लैरिटी के साथ में जब वो काम करते हैं तो उनके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते हैं, वो अपने आप को, अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है, तो अपने प्रोफेशन में भी बेटर डिसीजन लेके वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। हालांकि मैं उनके साथ में फॉलोअप करता रहता हूं कि अगर आप रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस को भी फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर होंगे। और जहां तक न्यूमरोलॉजी की बात है, मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि नंबर्स डिफाइन अस बट दे डोंट बाइंड अस। नंबर्स हमें डिफ़ाइन तो ज़रूर करते हैं, हमें डिस्क्राइब तो ज़रूर करते हैं कि हमारा पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, माइंडसेट, टेम्परामेंट ये होगा, हमारा प्रोफेशन ये होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है वो ये कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप उस फील्ड में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, ये न्यूमरोलॉजी हमें सिखाता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं अपनी कार में, और आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आप उसको डिनायल मोड में रहेंगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है मेरी लाइफ में, या आप खुले दिल से देखना चाहेंगे कि आपकी कार में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या आ रही है, और क्या आप अपनी कार को एक एक्सपर्ट इंजीनियर के पास में नहीं लेके जाओगे, और वो एक्सपर्ट इंजीनियर आपको बताता है कि आपके एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम है, या आपका टायर लीक कर रहा है, या आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या व्हील बैलेंसिंग ठीक नहीं है, और वो उसका सॉल्यूशन देता है, तो क्या वो उसको डर दिखा रहा है?
एक तरह से डर दिखाना भी चाहिए यहाँ पर कि भैया अगर अपना अलाइनमेंट आप ठीक नहीं करोगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपका एक्सीडेंट होगा या किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो इट्स नॉट शोइंग फियर, इट्स वार्निंग देम और इट्स मेकिंग देम अवेयर कि अगर आप सिचुएशन को करेक्ट नहीं करते तो आपके साथ में ये नुकसान आगे आपकी गाड़ी में हो सकता है। तो यहाँ तक का डर तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये दिखाना भी चाहिए और सावधान रहना, सतर्क रहना कोई डर दिखाना नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जब हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमारी लाइफ में किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है कि हमें लगता है कि अब हमारे हाथ में पावर आ गई है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी, अगर हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से दूर कर लें तो हमारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, हमको ग्रोथ मिल जाएगी, हमको या जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, गोल्स हैं, वो अचीव हो जाएगी। तो आप इस लॉजिक से कहाँ तक सहमत हैं मुझको ज़रूर फ़ोन करके बताइएगा या कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में भी किसी तरह के डाउट्स हैं इन सब विद्याओं को लेके, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझसे संपर्क कीजिए। डाउट के साथ में मत जिए। लाखों लोग हैं जो इस साइंस का यूज़ करके, बेनिफिट लेके अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। और मेरे पास में हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, उनके केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट हुआ है। तो एक तरफ तो ये प्रैक्टिकल डाटा जहाँ पे लोगों को बेनिफिट हुआ है, इंक्लूडिंग माई ओन लाइफ, और दूसरी तरफ कोई आदमी वहम लेके या एक माइंडसेट लेके बैठा हुआ है कि नहीं ये ऐसा ही है। तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज़ करेंगे? अगर कोई डाउट है, वहम है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से है, तो बेटर ये है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट जो सही तरह से प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ में बैठ के अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो मुझको ज़रूर लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू टेक अप दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ में शेयर भी कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मैं मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आपसे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।